स्वागत करता हूँ आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब से कुछ दिन पहले ही इंडिया ने जॉइंट वेंचर एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसकी खबर पाकिस्तान में पहुंच गई। तो वहाँ के पत्रकार अपने चौधरी साहब अपने कैमरे के साथ पाकिस्तान के लोगों के बीच पहुंच गए हैं और उन्हें जानने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के लोग इस भारत के इस नई अचीवमेंट के बारे में क्या सोचते हैं और इसके बारे में उनकी क्या राय है। जानने की कोशिश किया है उन्होंने इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, चौधरी साहब इसके ओनर है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस वीडियो में अपनी क्या राय देते हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। जिस तरह पिछले लास्ट 2 इयर्स में जब उन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहा तो वो नाकाम हो गए, लेकिन उनके जो अपने ऑफिसर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी डबल कर दी थी। अच्छा, डबल कर दी। मैं इधर थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे मीम्स बनाई गई थी, आपको अगर याद हो कि जी उनका रॉकेट कामयाब नहीं हुआ या इस सैटेलाइट कामयाब नहीं हुई। जी, और हमारे जिन्होंने हमें इस मुल्क को इतना मुकाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के, हमने उनके साथ क्या किया। यहाँ से आप इन्हें देख लें, उनके मुल्क में क्या होता है कि और उनके जिन्होंने एटॉमिक उन्हें बनाया था कंट्री, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। बिल्कुल उसे प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्या नाम था? अब्दुल कलाम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है आज भी। जो वो इंस्पायरेशन है बहुत से, बल्कि आई थिंक सब इंडियंस के लिए वो इंस्पायरेशन है, और है भी मुस्लिम थे। अच्छा, क्या वजह है कि वो प्राइवेटली इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? रॉकेट, मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी है तो मैं ये समझता हूँ कि छोटी बात नहीं है। तो हम लोग गवर्नमेंट लेवल पर नहीं ये काम कर पा रहे। जी, इसमें एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है इनका बड़ा किरदार होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होती है। हमें सिर्फ जो थ्योरेटिकल है वही चीज़ पढ़ाई जाती है और उसी बेस पे एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी लेवल के उसी बेस पे मिलेंगे। थ्योरी बेस पे ही मिले। थ्योरी बेस पे रिसर्च काम कोई नहीं होता यहाँ पे। अगर आप देखें इसी इदारे में इस तरह के पीएचडीज़ है जो रातों रात ही पीएचडी हो गई है और उन्हें पीएचडी बन गए प्रोफेसर, डिग्री मिल गई है, वैसे कुछ नहीं। थ्योरेटिकल बेस पे यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाल इस तरह है, लेकिन जो उनका रिसर्च है ना उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, उनमें कैसे बेहतरी आई? देखें, अगर बात की जाए 1980s की, मैं अक्सर वीडियोस में प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि 1980s 1990s की बात की जाए, बड़ा कंपटीशन चल रहा था हमारा। ये कभी वो ऊपर कभी हम ऊपर, मतलब इस ऊपर ही रहे हैं। लेकिन जब आई है ना बात 2002 9/11 के बाद, फिर हमारी तबाही शुरू हुई है। असल अफ़गान वॉर के बाद वजह क्या बनी, मतलब उसमें एजुकेशन सिस्टम कैसे डैमेज हुआ? उसकी असल बात ये है कि हमारी जो सरकार थी या जो भी ऑफिशियल थे, उनकी तवज्जो सिर्फ वो अफ़गान वार की तरफ चली गई और मुल्क में मार्शल लॉ भी चल रहा था। उधर वो इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंडिया में। बिल्कुल इंडिया में। इसी वजह से वो अभी लीड कर रहे हैं। मतलब कि उनका वो गूगल का जो है मतलब सीईओ, वो भी देख ले, या उसके अलावा जो जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड ट्विटर का भी बहुत से, मतलब ये वो सारे उसी इंस्टीट्यूट से वो सारे पढ़ के और दुनिया को वो मतलब कि कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, ना कोई ऐसा अदारा है, ना कोई प्राइवेट सपोर्ट है और ना कोई गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट है। ये बात सोचने वाली है जो इन्होंने की है कि जिस टाइम पे हमें एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत थी, उस टाइम पे हम जंग में मसरूफ़ थे और वो वहाँ पर अदारे बन रहे थे। आईआईटी बन रहा था, या इसके अलावा और बहुत से उनके ऐसे अदारे हैं जिनका अब दुनिया में नाम है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? स्किल्स पे इसका बड़ा किरदार होता है। जिस तरह इंडिया पर ईयर वो कितने आईटी के स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मीमर्स प्रोड्यूस करते हैं हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीमर्स प्रोड्यूस करते हैं हम। अच्छा, मीम्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे, और वो भी शायद हम कॉपी कॉपी कर लेते हैं, अपना आइडिया कम ही होता है। अपना आइडिया कम ही होता है और आईटी के यहाँ पे कोई नाम ही नहीं लेता आईटी का। कोई वजह क्या है? यानी एजुकेशन सिस्टम तो हो गया, लेकिन दूसरे नंबर पे हमें खुद, हमारे जो बड़े हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें ख्याल नहीं आता कि यार हम करेंगे। एक तो आप फीस भी लेंगे, दूसरे नंबर पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे आएंगे, दुनिया में नाम होगा, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का भी फ़ायदा ही है। तो क्यों नहीं ये हम सोचते? ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प नहीं मिलती। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए जो वो सक्सेस हुए हैं। एक पाकिस्तान के स्टूडेंट ने एक हेलीकॉप्टर भी बनाया था, शायद आपने। हेलीकॉप्टर बनाए इस तरह के, और एक ऐसा प्रोजेक्ट बना जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बनाया था। कोयल माइंस में आपको पता हो कि वहाँ पे गैस होती है जो वो जहरीली होती है, वो काफ़ी जाने चली गई उसकी वजह से। उसने एक ऐसा हेलमेट बनाया था कि उस हेलमेट से जब 5 मीटर की दूरी से पता चल जाता है, रेड लाइन जल जाती है उस पर कि यहाँ पे गैस है।
हालांकि उसको भी गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दे कि हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो इस तरह कैसे काम। मोटिवेशन कैसे मिलेगी? आप मैं कैसे चाहेंगे कि यार मैं भी ये प्रोजेक्ट करूं, मेरा भी फिर नाम होगा, पाकिस्तान का तो होगा ही होगा, साथ मेरा भी नाम होगा, जब मोटिवेशन नहीं है। आप बिलोंग आई थिंक कहाँ, बलूचिस्तान से करते हैं? जी, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट दुकी से मेरा ठीक है। ताल्लुक। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की अगर थोड़ी सी आप बता दें, क्योंकि मेरे ज़्यादा देखने वाले हैं जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, खासतौर पे इंडिया से देखते हैं मुझे लोग। क्या कहना चाहेंगे बलूचिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से? एजुकेशन सिस्टम का आप यहाँ से हवाला मैं आपको दे सकता हूँ। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं आज इधर क्यों बैठा हूँ। बात ही खत्म हो गई है। बात ही ख़त्म है। आज अगर ये लाहौर में बैठे हैं तो उसकी यही वजह, बलूचिस्तान में इस तरह की यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। और जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, नो डाउट उसका पाकिस्तान में भी नाम है, दुनिया में भी नाम है, लेकिन फिर भी अगर हम मेरिट की बात करें, अगर हम बात करें कि क्या ये उस मयार पर उतरती है, स्टैंडर्ड्स पर उतरती है, तो उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान आ जाएगा। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया अगर ग्रो कर रहा है इतनी तेज़ी से और हम नहीं कर रहे, हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? जस्ट ये कह देंगे जी वो कर दिया उन्होंने, ये कर दिया उनका ये, हमें खुद इंडिविजुअली बेहतर होने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल इंडिविजुअली में बेहतर होने की ज़रूरत है और इंडिविजुअली हर बंदा बेहतर है, लेकिन सपोर्ट काफ़ी कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना किसी जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना उसी की तरफ से सपोर्ट मिलती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से। अभी रिसेंटली जो बजट HSC ने पेश किया है, हम लोग जो है उन्होंने हमें क्या किया है, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा रहे, लड़ाई झगड़े की बात हो रही है। आपका दुश्मन क्या कर रहा है और वो आपको दुश्मन मानता ही नहीं है। उसके सारे जो इंडिया हमें दुश्मन अब मानता ही नहीं है, उसका फोकस कहीं हो है ही नहीं, उसकी फोकस सारे एजुकेशन पे है और हमने डिफेंस का बजट बढ़ा के और एजुकेशन का कम कर दिया। तो इन्होंने इस ये जो तरीके का क्या बनेगा? इसका यही तरीका बनेगा कि आज हम जो सा ये नोट्स ही देखेंगे और नोट्स देखकर ही हम लिखेंगे और बाद में पेपर भी नोट्स देख कर दे देंगे। ये बताइए, इन्होंने बोला कि हम डिफेंस बजट बढ़ाई जा रहे हैं और वो अपना एजुकेशन सिस्टम बढ़ाई जा रहे हैं, और हम जिन्हें दुश्मन मानते हैं वो हमें दुश्मन भी नहीं मानते। हाँ, दुश्मन ये अभी रिसेंटली आपने मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप देखा होगा, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी फ्लैग दोनों इकट्ठे थे, तो इससे यही साबित हो रहा है कि उनकी तरफ से चेंजिंग आ रही है। अभी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसे भी अपना ज़रा रवैया चेंज करना चाहिए। और जो हमारे जहनों में ये बताया गया हमने 71 की जंग जीती, हमने 65 की जंग जीती, ये सब झूठ है। कोई जंग हम नहीं जीते। अगर कोई मतलब बात करे ना मेरिट पे, तो हमने लेकिन जो मेरिट पे बात करेगा वो फिर नज़र भी नहीं ना आए। जी, वो फिर उठाया जाएगा, वो ब्लैक वीगो आएगी, वो बंदा गायब। बंदा गायब। देखें, हमें अपने अदारों से प्यार है, हमें अपने हर एक अदारे से प्यार है, लेकिन रियलिटी को सामने लाएंगे, सच को हम मानेंगे तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। इन लोगों से बात करके, पाकिस्तान की यूथ से, पाकिस्तान के स्टूडेंट से बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर मुश्ताक। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद। क्या करते हैं? मैं BS फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट हूँ पंजाब Philosophy- यूनिवर्सिटी में। BS फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है, उन्होंने इसरो के साथ मिल के एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि उनकी प्राइवेट कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है कि बंदा देख कर हैरान रह जाता है। क्या वजह क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन में डिफरेंस है, कि जो एलीट क्लास है उसके लिए अलग एजुकेशन है, और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए एक अलग एजुकेशन है। और उससे नीचे भी सिस्टम आ जाता है। जी बिल्कुल, उससे नीचे भी सिस्टम है। उसके अलावा जब हमारे जो काबिल नौजवान हैं वो बाहर की कंपनियां ले जाती हैं, जैसे आप देखें गूगल वगैरह है, और वो भी हमारे बहुत से नौजवान साउथ कोरिया वगैरह में चले जाते हैं। तो हमारे जो काबिल नौजवान हैं उन क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो वो बाहर चले जाते हैं। दूसरा ये कि कुछ मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, इसलिए कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको अपने अगले फ्यूचर को, उनको अभी तक ये नहीं पता भी हमारा फ्यूचर क्या होना है। जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे जो भी है गुर्बत है, लेकिन वहाँ पे जो गुर्बत भी उनकी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ये हमें बताया जाता है। लेकिन अब आप रिसेंट जो आए हैं रिजल्ट्स आए हैं, जो मतलब स्टैटिस्टिक्स आए हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। बिल्कुल, जैसे आपको पता होगा उसने जो इंग्लैंड है उसको भी पीछे छोड़ दिया है, अपनी वो दुनिया की इकोनॉमी में फिफ्थ इकोनॉमी नंबर पे आ गई है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो वजह क्या है? हाँ जी जी। ये जो इंडिया है ना, बेशक उनके कुछ मसाइल हैं अंदरूनी, लेकिन वो पॉलिटिकली लिहाज से स्टेबल हैं। और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ऐसे मुल्कों में इन्वेस्ट करने में उनको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान है, अभी तक पाकिस्तान 72-73 साल तो हो गए हैं, आपको पता है, और मोस्टली जो हमारा टाइम गुजरा है वो मार्शल लॉ में गुजरा है, इलीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा सिर्फ एक गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, वो पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है। और ये बहुत, लेकिन उसमें भी मुद्दत तो पूरी कर ली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत नहीं थी पूरी की, वो भी उतार दिए गए थे।
चलें थोड़ा बहुत मुझे इतना आइडिया नहीं था। ये पाकिस्तान के पास एक रिकॉर्ड मौजूद है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा नहीं कर पाया। ये देखें तो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत। अब ये है कि मार्शल लॉ तो नहीं लग सकता, लेकिन जो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, अब कोई कहता है इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, जो भी है, लेकिन वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं और एक दूसरे को मुद्दत पूरी करने नहीं दे रही, जो कि मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जब हमारी पॉलिटिक्स एक स्टेबल होगी तो बाहर की कंपनियां यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? बांग्लादेश में क्यों कर रही हैं? वो तो हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, और यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करेंगी तो फिर ही वो कोई प्रोजेक्ट लेके जाएंगी ना। रॉकेट का लॉन्च करना एक छोटी बात नहीं है, जो ये एजुकेटेड बंदा समझ सकता है, आप समझ सकते हैं कि हमारे शायद वो गवर्नमेंट लेवल के वो अदारे वो काम नहीं कर पा रहे जो उनके प्राइवेट लेवल के अदारे काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, क्यों नहीं है? क्या क्या डिफरेंस है? मतलब पहली बात ये कि मतलब हमने डिवाइड किया तलीम को 2 हिस्सों में। आप 2-3 हिस्सों को छोड़ दें। एक मिनट सुन ले मेरी। पहला ये कि हमने मदारिस को जो है अलग कर दिया, इस्लामिक जो है ना वो उसको बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई ये तो दुनियावी तलीम है ही नहीं। और मदारिस वालों ने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे भी मैं रॉन्ग हूँ, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीज़ें। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे एक मेरे बड़े अजीज़ ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। हमारी सोच अब यहाँ तक है, हम क्या कर सकते हैं आगे? क्या आप क्या कहने लगे थे? बस यही कहेंगे कि असल में बात ये है कि हम ये समझते हैं कि जिसको हम देख रहे हैं ना, अब हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, हम समझते हैं कि वो मुआशरा है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर इंसान अपने आप में एक मुआशरा है। ठीक है, वो ख़ुद को ठीक करना शुरू कर दे, बाकी जो निज़ाम है वो खुद ठीक हो जाएगा। एजुकेशन जो है वो हर बंदे की जो ज़रूरत है, ज़रूरत बन चुकी है। ठीक है, और आजकल एजुकेशन के बगैर हम दुनिया से कट के रह जाएंगे। ठीक है, असल में मेन चीज़ यही ना कि एजुकेशन कोई लेना नहीं चाह रहा। अब अगर आप ले रहे हैं किसी चीज़ में एजुकेशन, हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो हर बंदा यही चाहता है कि भाई मुझे जॉब मिले, मैं ऊपर वाले दर्जे पे आऊँ। ठीक है, उसके बाद मतलब इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं। जब क्या कहने लगे थे, आपकी तरफ भी आते हैं जी। इंक्लूड करूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही। हम मुकम्मल तौर पे कहते हैं कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी हम वो यहाँ पे करें, वो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। वो एक लहदा खिता, ये एक लहदा खिता। यहाँ पे तो घरों में एक एक सरदार होते हैं लाजमी, गाँव में फिर शहरों में, तो यहाँ पे सरदारी निज़ाम है, कैपिटलिज्म है। अब मैंने डेमोक्रेसी अगर यहाँ पे लगानी है तो ज़रा उसमें चेंजिंग करके थोड़ा सा उसको मोल्ड करके लगाएंगे तो वो कामयाब भी होगी। डिक्टेटरशिप से तो कहीं ज़्यादा कामयाब होगी। और उसी आते हैं मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हो रहा। हम बिल्कुल जो बाहर का एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एक अलहदा किता है, लोगों हमारे ज़हन अलहदा है उनसे। हमारा माइंडसेट मान लिया चले, नहीं मान लेते हैं जी, माइंडसेट अलहदा है, तो इंडिया भी अलहदा खिता है। सबसे पहली बात कि आप कभी भी किसी भी दूसरी कौम की ज़ुबान में तरक्की नहीं कर सकते। आपको अपनी ज़ुबान, मैं जो बात कर रहा हूँ इंडिया भी, आपने गोरों की तो बात कर ली, वेस्ट की बात कर ली, इंडिया की अगर बात करें वो भी अलहदा खिता है। इंडिया हमारे साथ ही है, लेकिन अब वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, उनकी जो पार्लियामेंट में बोली जाती है हिंदी, उन्होंने इंग्लिश को काफ़ी हद तक साइड पे रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर, बल्कि मोस्टली क्या पूरा ही इंग्लिश में है। अब आप इसी वजह से शायद ना हम यहाँ के रहे, मतलब ना इंग्लिश के रहे, ना उर्दू के रहे, ना हिंदी के रहे। धोबी का कत्ता घर का ना घाट का, मतलब वो पहले तो हमने डिवाइड किया 2 हिस्सों में, उसके बाद फिर हमने क्लासेस बना दी कि ये क्लासेस हैं। अगर कोई बेचारा चला जाए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे जो वो शिकार हो जाता है उस चीज़ का कि यार ये इंग्लिश कैसे बोलूँ और ये कैसे करूँ, डिप्रेशन। अगर उसको सारा कुछ आता है, इंग्लिश आती है, ठीक है, वो उसका आ गई उसको, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने आप को जो दूसरे लोग हैं वहाँ पे उनके साथ एडजस्ट कर सके। अब इसकी मिसाल ये है कि एक बंदा है उसके पास पैसा है, एक गरीब है उसके पास पैसा नहीं है। जब दोस्ती चलानी है ना, मतलब वो बंदे का माइंडसेट जो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है तब जब आप कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स आ जाता है और इसी चीज़ का शिकार होके ज़्यादा छोड़ देते हैं या वो किसी चेंज यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, तो वहाँ जाके फिर इस तरह के। ये बताएं कि ग्रो कैसे कर सकते हैं? ये तो इश्यूज थे जिनके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, मतलब कि यार ये मसला, अब इससे बेहतरी की तरफ भी जाना है ना। जो पढ़ाने वाले हैं, जो मेंबर्स पे आके बोल रहे हैं, डाइस पे आके जहाँ भी बोल रहे हैं, वो पहले तो अपनी जो अना है ना उसको ख़त्म करें। अना ख़त्म होने के बाद मतलब एक मुआशरा बनाएं और ख़ुद भी उस मुआशरे का हिस्सा बने और अच्छे तरीके से बने। उसके बाद ये जो क्लासेस का तस्वुर है
उसको बड़ी क्लास जो सी मदरसा के स्टूडेंट हैं वो उन्हें तो साइंस से बिल्कुल आपको नहीं लगता उन्हें भी थोड़ा बहुत टच देना चाहिए, उन्हें आइडिया हो इस चीज़ की, कम से कम वैल्यू तो उन्हें हो। असल में फिर वही बात आ जाती है, अगर किसी ने दाढ़ी रखी है, सर पे टोपी है उसके, तो उसको जाहिल समझते हैं कि यह मौलवी है, उसको हम मतलब ना बड़ा अजीब सा वो उसी लेवल में आ जाती है। तो बाकी ये है कि खुद को बंदा ठीक करे। तो बाकी बातें तो मैंने जो जज की हैं, एक बात मैंने एक्सपीरियंस की है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने फिलोसफी में मैं बाय इंटरेस्ट आया हूँ, लेकिन मेरे मोस्टली जो क्लास फेलो से वो बाय चॉइस नहीं आए थे, बाय चांस आ गए, कहीं और मेरिट नहीं बना होगा। मेरिट कहीं और नहीं बना, यहाँ पे आके चलो एक बार एडजस्ट हो जाते हैं। अब वो क्या हो रहा है कि सारे के सारे मेरी तादाद थी 42, अब 28 पे आ गई, सारे के सारे लड़के छोड़ के चले गए हैं। कोई लॉ में जाने की अप्लाई कर रहा है, कोई किसी और शोबे में जा रहा है, किसी को लगा भी ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, अब आके सेकंड सेमेस्टर में वो जीसी चला गया। तो कैरियर काउंसलिंग नहीं है हमारी। नहीं है, ज़बरदस्त। ये बाकी बातों से भी मतलब बहुत से लोगों ने बातें की, लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने ऐड किया, कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। बच्चे को कम से कम पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है और उस इंटरेस्ट के मुताबिक ही उसे लेकर चलना चाहिए, तो ही वो अपने मर्ज़ी की फील्ड में जाएगा। मर्ज़ी की फील्ड में जाएगा तो मर्ज़ी का परफॉर्म भी करेगा। और दूसरे नंबर पर अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो हमारा जो सारा एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लिश में है, जो सिस्टम सिलेबस है वो इंग्लिश में है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, रिस्पेक्ट हम करते हैं अरबी लैंग्वेज की, बोलते हैं अगर हम पंजाबी तो पंजाबी हैं तो पंजाबी, मतलब हम मिक्स हो चुके हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नईमुर रहमान। आपका नाम? अनीकुर रहमान, मुकाररम जमील। क्या करते हैं? लॉ डिपार्ट से हूँ, LLB कर रहा हूँ पार्ट 3। आप? मैं बायोमेडिकल कर रहा हूँ। बायोमेडिकल कर रहे हैं, ठीक है। और आप? स्पोर्ट्स साइंस से। स्पोर्ट्स साइंस। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिन्होंने इसरो के साथ मिलकर रॉकेट बनाया है, और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट बना लिया है। क्या वजह है कि हमारे यहाँ वो काम जो गवर्नमेंट नहीं कर सकी उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने कर लिया? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर वो स्टाफ नहीं कि जो बच्चों को रिसर्च करवा सकें। बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाते स्टाफ, बच्चा थ्योरी करवा देते हैं। जो मेन चीज़ होती है वो इधर प्रैक्टिकल होती है, बच्चों को प्रैक्टिकल करवाई जाए। हमारी लेबॉर्ट्रीज़ को खुले तकरीबन कोई 15-15 दिन हो जाते हैं, लेबॉर्ट्री ओपन ही नहीं होती। उस तरह बच्चा किस तरह मुशाहिदात करे, किस तरह आगे जाए, किस तरह आगे बंदा जाए कि वो इस तरह अगर रॉकेट लेवल का बंदे को कोई प्रोजेक्ट दिया जाए। ये बेसिकली लेबॉर्ट्रीज़ में वीकेंड रखते हैं कि बच्चे के लिए, ये ओपन हाल नहीं रखते कि लेबॉर्ट्रीज़ के लिए जो भी बच्चा जाए अपना पर्सनल मुशाहिदात कर सके वहाँ पर। ठीक है। आपसे अगर बात की जाए क्या वजह है, आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो बायोमेडिकल स्टूडेंट हैं, देखा जाए तो आपका भी साइंस के साथ लिंक है। क्या वजह है कि हमारा जो स्टडी है, एजुकेशन सिस्टम है, अगर रिसर्च बेस्ड बात की जाए ऐसा नहीं है? क्या आप खामी समझते हैं? मैं ये कहता हूँ कि हमारा बेसिकली है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, हमारा मशीनरी से है, लेकिन हमें मशीनरी के मुताबिक सिखाया नहीं जाता, ना हमें लेबों में लेके जाया जाता है। हमें बस ये बता दिया जाता है कि इस तरह MIR वगैरह की जो मशीनरी होती है, पूरी बस मतलब वो बुक्स पे जो पढ़ा दिया। ऐसी भी कोई ऐसी मशीन भी होगी जिसका आपको नाम तो पता होगा, आपको पता भी नहीं होगा दिखती कैसे? हाँ, नाम का हमें पता होगा लेकिन हमें कभी देखी नहीं है। बस बता देते हैं कि इस तरह ये मशीनरी है, ये है, हमें कभी लेब में नहीं लेके गए। बस इस तरह ही हमारा ये जो है ना पीछे रह गए हैं हम। रह गए हैं। वजह क्या है इंडिया का, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, या जिस तरीके से वो आपको मैंने बताया कंपनी ने रॉकेट लॉन्च कर दिया है, क्या वजह है उनकी तरक्की का या उनकी बेहतरी की? क्या वजह? बेहतरी की ये वजह है उसकी इकनॉमी है, वो प्रोवाइड करती है बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत से इश्यूज होते हैं जो वो अपने साथ पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, उनके लिए जॉब तो शायद वहाँ पे भी आई थिंक करते होंगे, क्योंकि इसका नहीं, उनकी मुआशत एक इंडिपेंडेंट है ना, वो बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, इसलिए वो मुशाहिदात करते हैं, न्यू प्रैक्टिकल्स करते हैं। ठीक है, वो हमसे अब जा रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए वो सहूलियात ही नहीं है। जो बेसिकली मशीन्स है तो वो कहा ये मैं भी 3 माह हो गए हों उसको ख़राब हुए, जो लेबॉर्ट्री में हमारे यहाँ मौजूद है। ठीक है, इसलिए उसके फ़ौरन उन्हें रिपेयरिंग सिस्टम है उनके पास प्रॉपर, हर बच्चे के लिए उनके पास वजीफ़े का सिस्टम है। जो बच्चा ना भी करता हो उनके लिए हॉस्टल को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। और इसका मतलब ये एजुकेशन सिस्टम, ज़ाहिरी बात है अगर ये रॉकेट बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, तो डेफिनेटली ये किसी साइंटिस्ट ने बनाया है, या साइंटिस्ट के ग्रुप ने, या फिर अगर बात की जाए तो इंजीनियर्स के ग्रुप ने मिलकर बनाया है, और वो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट पढ़े हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। इसका मतलब है एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी, एजुकेशन सिस्टम और प्रैक्टिकल सिस्टम में तो ये कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा प्रैक्टिकल सिस्टम बच्चे का वो उधर मुनीसर करता है। अगर प्रैक्टिकल सिस्टम उनका अच्छा है
तो जाहिर सी बात है वो प्रैक्टिकल करेंगे, उनके पास आलात होंगे, मशीनरीज होंगी, वो उनकी जो बच्चों की फैसिलिटीज़ है वो कुछ ना कुछ फ्यूचर में कर सकेंगे। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं स्पार्को का आपको पता है? स्पार्को क्या चीज़ है? स्पार्को का पता है? आपको पता है? नहीं पता। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, नहीं, बायोमेडिकल ये बायोमेडिकल है या जो भी है, लेकिन स्पार्को एक अदारा है हमारा पाकिस्तान का। आप बताएं क्या चीज़ है? स्पार्को सैटेलाइट के रिलेटेड वो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, वो स्पेस एजेंसी के वो मतलब ये जो काम रिसर्च करते हैं और इसके ऊपर स्पेस के रिलेटेड वो वगैरह स्पार्को पे सारा सिस्टम पर कंट्रोल कर रही होती है स्पेस का, ठीक है। जैसे इंडिया में इसरो है वैसे यहाँ पे स्पार्को है। देखें, और अमेरिका में नासा है। नासा है। देखें, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है। इसके अंदर मेरा, अगर मुझे भी ना पता हो तो शायद मेरा कसूर नहीं, अगर उन्हें नहीं पता, साइंस के स्टूडेंट है नहीं पता, तो इसकी वजह ये है कि अब जब हमारे यहाँ पे कोई कारनामा नहीं दिखाया जाएगा कि आज स्पार्को ने ये कर दिया, आज स्पार्को ने ये सिस्टम लॉन्च कर दिया, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई भी चीज़ है वो तभी सामने आती है जब वो कुछ परफॉर्म करती है। खाली अदारे बना देने से काम चलता है? खाली इदारे बनाने से काम नहीं चलता। ये तो इंस्टीट्यूट बना दो आप, कोई रिसर्च बेस, कोई साइंस बेस, कुछ भी बना दो, स्पार्को बना दो, जो भी बना दो। भाईजान जिस इदारे में प्रैक्टिकल नहीं होगा उसको तो बिल्डिंग का क्या फ़ायदा, जिसमें करवाया नहीं जाएगा उसका। एक तो वो है आपने चीज़ स्टोर की हुई है, जब स्टोर से मटेरियल को आगे फ़ायदा ना हो तो उससे क्या फ़ायदा? वो तो एक तो आपने पैसे ही ज़ाय किए हैं उस बिल्डिंग को बना। बेहतरी कैसे आ सकती है? स्टूडेंट है, मैंने और आपने, हमने मिलकर अब पाकिस्तान को बेहतर करना है, ऐसे ही है, आगे हमने पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है। कैसे बेहतरी आ सकती है आपके ख्याल में? भाईजान बेहतरी इसलिए है कि पाकिस्तान में जिस तरह यूरोप सिस्टम लाया जाए, जो भी छोटा सा हो बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाए, थ्योरी सिस्टम ना लाया जाए कि रट्टे पे सिस्टम को बच्चे का रखा जाए। जो भी सिस्टम हो उसको बाकायदा लैब में ले जाके बच्चों को प्रैक्टिकल से समझाया जाए और फिर बच्चों से करवाया जाए। इस तरह पाकिस्तान के सैटेलाइट वगैरह हर चीज़ साइंस चीज़ में बेहतरी आ सकती है। साइंस की फील्ड में खास तौर पे बेहतर हो सकता है। और डेफिनेटली अगर साइंस की फील्ड में हमने आगे जाना है तो मेरे ख्याल में उसका एक ही हल है कि वो रिसर्च सिस्टम बेहतर हो, हमारा रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हो, तभी हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आइए मज़ीद किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, या पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो इस बारे में क्या राय रखती है, जानते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वकार मुज़म्मिल। वकार मुज़म्मिल, आई थिंक आप पहले भी खड़े थे जब मैं बात कर रहा था भाई से। जी मैं खड़ा। मेरा सेम क्वेश्चन है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने इसरो के साथ मिलके, इंडिया की स्पेस एजेंसी के साथ मिलके एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस पर ही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे जो अदारे हैं वो काम नहीं कर पा रहे उस तरीके से जो उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिया। क्या वजह है? हमारे ये गवर्नमेंट अदारे भी आज़ाद नहीं है, ये मतलब पाबंदी है इनके ऊपर कि जिस तरह हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब देख लें, उनको नज़रबंद कर दिया गया। हालांकि उनको वो हीरो थे हमारे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? और उनको चाहिए थे इनको लैब मुहैया करते और बच्चों को सिखाते, उसके बारे में प्रैक्टिकल मुहैया करते। और उसके बारे हमारे में क्या होता है जी, आए साल जब 23 मार्च होता है कि हमारे नए तराने बनते हैं, नए जहाज़ बनते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ देखा जाए तो वो कभी इलेक्ट्रिकल कारें बना रहे हैं, कभी सोलर पैनल पर वो एयरपोर्ट बना रहे हैं। इस तरह की बेसिक चीज़ है वो उनको, मतलब इसी तरह ही अगर फैसिलिटीज़ होंगी तो ये सब कुछ होगा। नहीं, हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट पे। हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है एज ए स्टूडेंट, या एज ए स्टूडेंट आपकी, एज ए प्राइवेट सेक्टर अगर देखा जाए, हमने खुद भी तो पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। हमेशा सुनने में ही आता है, देखने में आता है कि हम कहते हैं गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही। हम प्राइवेट अदारे या प्राइवेटली खुद क्यों नहीं, अगर स्टूडेंट्स की खास तौर पे बात कीजिए, क्यों नहीं किसी अच्छी एक्टिविटीज़ में या इस तरीके से कुछ कर पा रहे? ये पाकिस्तान के स्टूडेंट नॉर्मल नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, इनके पास भी बहुत सी ये टेक्निक्स हैं, लेकिन ये काम करते हैं, लेकिन इनको गैप शॉट कर दिया जाता है। जिस तरह पीछे लास्ट टाइम उन्होंने एक स्टूडेंट था, उसने ड्रोन बनाया था, उसको मतलब गैप शॉट कर दिया। इस तरह के हेलीकॉप्टर भी बनाया था, हेलीकॉप्टर भी सुनने में आया था कि किसी ने प्राइवेटली हेलीकॉप्टर। हाँ, तो इस तरह अगर कोई बनाता है तो उसको ऊपर नहीं जाने दिया जाता, वहाँ से फ्लॉप कर लेते हैं, पता नहीं क्या। ये पाकिस्तान दोहरा पाकिस्तान है। और इसके बारे में जो न्यूट्रल लोग्स हैं, जिनके बारे में कहना चाहूँगा कि उनकी बच्चे जो पढ़ते हैं उनको फैसिलिटीज़ अलग दी जाती हैं, उनकी बुक्स अलग हैं, उनकी हर चीज़। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। चौधरी जी ने अच्छा प्रयास किया है लोगों के बीच में जाकर इंटरनेशनल इशूज़ और इंटरनेशनल अचीवमेंट के बारे में बताकर, जिससे वहाँ के यूथ को पता चलता है कि वह उनकी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है आज के समय में। तो मेरा मानना यह है कि कहीं की भी गवर्नमेंट को उनको रिलीजन इशूज़ और के रीजन इशूज़ के एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के वहाँ के एजुकेशन सिस्टम काम करना चाहिए, ताकि वहाँ का यूथ मोटिवेट हो और अपनी कंट्री को एक नई मुकाम पे लेके जाए। तो
ओवरऑल वीडियो अच्छा था, एक अच्छी प्रयास थी लोगों को मोटिवेट करने का, जागरूक करने का। तो ऐसी ही वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।